जाता था, सानंद घूमता जाता था, और उस बन की बिसदो बिहारी को सानंद घूमता जाता था, उस बन की बिसद बिहारी को आंखें आलिंगन करती थी, आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी को। राजा बड़े प्रेम से जा रहे हैं भागवत के प्रेमियों। चौकन्ना होकर चौंक उठा, चौकन्ना आंख घुमाता है, पत्ता खटकाए खटका था, पत्ता खटकाए खटका था, कोई शिकार सा आता है। महाराज ने एकदम से पीछे मुड़कर के देखा है, एक आवाज सुनाई दी। जो मुड़कर के देखा तो क्या देख रहे हैं कि एक बैल एक पैर से घसीटता हुआ आगे जा रहा है, पीछे से उसके गाय की जीभ बाहर निकली हुई है, बुरी तरह से कांपती हुई जा रही है। उसके पीछे एक काले रंग का व्यक्ति अपने हाथ में लाठी लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है। भागवत के प्रेमियों, वो गौ माता जो है अपनी रक्षा के लिए चिल्ला रही है, और महाराज ने जब ये देखा एकदम घोड़े से कूद पड़े और आगे बढ़कर के कहने लगे, तुम लोग कौन हो? भागवत के प्रेमियों, सबसे आगे बैल था जो एक पैर से चल रहा था। महाराज कहने लगे, तुम कौन हो? अपना परिचय दीजिए। एकदम से जवाब दिया है भगवान, जो बैल के रूप में मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। तुम्हारे 3 पैर कैसे खराब हो गए? एक पैर से चल रहे हो, ये 3 पैर तुम्हारे कैसे खराब हो गए? बोले, भगवान, सतयुग में मेरे चारों चरण मौजूद थे, लेकिन सतयुग जो गया एक पैर टूट गया। त्रेता में 3 चरण मौजूद रहे और त्रेता गया, 2 चरण टूट गए, अब 2 ही रह गए थे। उसके बाद महाराज द्वापर गया, 1 चरण और टूट गया, अब 1 ही चरण रह गया, और उसको तोड़ने के लिए पीछे ये कलयुग आ रहा है। महाराज आप ही बताइए, जब मेरे चारों पैर टूट जाएंगे तो मैं समाज की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? महाराज कहने लगे, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? गौ माता कहने लगी है कि हे भगवान, जो मैं आपको गाय के रूप में दिखाई दे रही हूं, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। क्यों? जवाब दिया कि आप इस पृथ्वी पर कलयुग का आधिपत्य हो गया है, और महाराज कलयुग के अंदर इतने पाप होंगे, उन पापों को मैं सह नहीं सकती हूं, इसलिए पहले से मैं रसातल को जा रही हूं। भागवत के प्रेमियों, जब इस बात को सुना है, महाराज ने रोंगटे खड़े हो गए, म्यान से तलवार को निकाला
और कहने लगे यह अन्याय मैं अपने सामने नहीं होने दूंगा। सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव गोवधन आंख से देखेगा, या तो जल कर मर जाएगा या काट बधिक का सर देगा। सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव गौवधन आंख से देखेगा, या तो जल कर मर जाएगा या काट बधिक का सर देगा। जवाब दिया है, मैं सच्चा वैष्णव हूं, अपनी आंखों के सामने अन्याय नहीं देख सकता हूं। आगे बढ़े और भागवत के प्रेमियों ये बताया जाता है, उस कलयुग से ये कहा है कि धूर्त मेरे ही समय में तू रह गया जब मैं राजा बनूं और तूने अपना अधिकार जमा लिया। कलयुग कहने लगा महाराज हम 4 भाई थे, 4 भाई। श्रीमान भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम 4 भाई, आयुष्मान यशस्वी तेजस्वी श्रीमान, चारों ने अपना अपना अधिकार लिया है। सतयुग ने भी लिया, त्रेता ने भी लिया, द्वापर ने भी लिया है। अब मेरा समय महाराज आ गया है, और अगर आप मुझे मार दोगे तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी, ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। मेरे भागवत के प्रेमियों, बोले ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। अब तो राजा संकट में पड़ गया, क्या करूं इसके साथ। बोले महाराज आप मुझे इसीलिए तो मारना चाहते हो कि मेरे अंदर अवगुण है, इसीलिए तो मारना चाहते हो। बोले हाँ, क्योंकि कलयुग की खासियत कुछ बताई। वो क्या? कलयुग की खासियत क्या? कलयुग की खासियतें कुछ और बेटियां न कोई जानेगा, और बन आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। बोले महाराज आगे इतना विलक्षण समय आ रहा है जिसमें संसार के रिश्ते जो है बेकार हो जाएंगे। छापा माला टीका इत्यादि आप ही आप खो जाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो बेखिल्लियां
अगर कोई तिलक लगाए मिल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, माला पकड़े मिल जाएगा तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, अपने आप लोग उससे दूर हटने लगेंगे। और बहुत अच्छी बात कही, ये बड़े काम की बात कही है। क्षत्रिय कायरो हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, जब ऐसी दशा नाथ होगी तो हम कौन लोक में जाएंगे। जवाब दिया है, आने वाले समय में क्षत्रिय लोग कायर हो जाएंगे और बनियों का अधिकार होगा। देखिए भाइयों, आज से 5,500 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने इस चीज को लिख दिया था। क्या कोई शक लग रही है आपको? क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे और तीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। यह हालत होगी। कितना सटीक लिखा है।